So hi everyone, my name is Abhijit and in this video we are going to talk about what exactly is load balancers. Load balancers क्या होते हैं, लोड बैलेंसर कितने टाइप के होते हैं, क्या क्या फीचर्स होते हैं, कैसे इनको इंप्लीमेंट कर सकते हैं, हर एक वो चीज हम जानेंगे बिकॉज लोड बैलेंसर्स आर वन ऑफ द वेरी हॉट टॉपिक. If you are preparing for system design, if you are preparing for interviews, then definitely this is a very hot topic जो कि interviews में पूछा जाता है. So be with this video because in this video we are going to demystify each and everything about load balancers. Okay, so let's start with a very fun example कि exactly load balancers होते क्या हैं, क्यों हम इनको use करते हैं. Then you will able to understand, you will be able to understand how and why these things are very important. So let's take an example. हम मान लेते हैं let's say पहले तो एक पेन ले लेते हैं. We have a pen. So मान लेते हैं कि हमारे पास में एक पानीपुरी स्टॉल है, ठीक है, एंड वी आर द ओनर ऑफ अ पानीपुरी. सो एक बंदा है वो पानीपुरी स्टॉल चलाता है किसी गली के अंदर. तो होता क्या है कि उसकी जो पानीपुरी थी वो बहुत ज़्यादा फेमस हो गई. तो बहुत सारे अलग अलग जगह से जो लोग थे या फिर यू कैन से इंटरनेट में बहुत सारे अलग अलग लोग कंट्रीज से या फिर अलग अलग ट्रैफिक आने लगा. तो जब ट्रैफिक आने लगा तो ये जो पानीपुरी वाला था ये स्टार्टिंग में 10 लोगों को एक टाइम पे सर्व कर पाता था, ठीक है. तो 10 लोगों को सर्व कर पाता था. तो अब जब यहाँ पे 100 और 1000 लोग आने लगेंगे तो क्या ये सर्व कर पाएगा? डेफिनेटली ये नहीं सर्व कर पाएगा. तो अब क्या होगा, जो इंटरनेट पे या फिर जो ट्रैफिक आपके पास में आ रहा होगा या फिर जो पानीपुरी आएंगे वो कहेंगे यार ये क्या है नाटक, ये मैं इतनी देर से खड़ा हूँ, तुम मुझको कुछ दे नहीं रहे हो, तुम बाकी लोगों को सर्व कर रहे हो और तुम्हारे जो कस्टमर्स हैं वो वापस जाने लगेंगे बिकॉज योर पानीपुरी इज गुड. दैट डजेंट मीन कि लोग इतना ज़्यादा वेट करेंगे. दैट इज़ गुड लाइक, बट दूसरे भी और लोग हैं जहाँ पे जो लोग पानीपुरी खिला रहे होंगे. सो वॉट यू कैन डू इज, अब आप यहाँ पे क्या करोगे, आप अपनी तरीके के और लोगों को बुलाओगे. सो यू वॉट यू विल डू इज, आप एक पानीपुरी खिला रहा था, अब यहाँ पे अब 2, 3 और 4 लोग यहाँ पे अब आपकी पानीपुरी खिलाएंगे. नाउ पानीपुरी जब खिलाएंगे तो यहाँ पे एक बंदा होना चाहिए मैनेज करने के लिए. अगर एक बंदा मैनेज करने के लिए नहीं होगा तो क्या होगा, जो ये 100 ट्रैफिक आ रहा है ये कभी इसके पास चले जाएंगे, कभी इसके पास चले जाएंगे एंड कभी इसके पास चले जाएंगे एंड कभी इसके पास चले जाएंगे. तो कोई सिस्टम नहीं होगा जहाँ पे जो बंदा इनको ट्रैक कर रहा होगा कि आप किस तरफ जा सकते हो. तो यहाँ पे अगेन केओस हो जाएगी. कोई बंदा इसके पास चला गया, सब गाली देने लगेंगे, भाई तुम इतने लेट कर रहे हो या मुझे पानीपुरी खानी, मुझे अभी के अभी ला करके दो, या फिर इसके पास चले जाएंगे और इसको हाथापाई करने लगेंगे. तो वो सारी कंडीशंस भी आ सकती हैं. बट नाउ लेट्स टेक एन एग्जाम्पल. हमने एक यहाँ पे बंदा हायर किया है, एक बंदा रखा हुआ है जो कि मैनेज करेगा कि कौन सा बंदा किस के पास जाएगा. तो दिस एग्जैक्टली इज कॉल्ड लोड बैलेंसर. ये आपके यू कैन से इंस्टेंसेस हैं जो कि आपने अपनी तरीके के सेम चीज़ों को क्रिएट करके रखा हुआ है एंड दिस इज द लोड बैलेंसर जो कि इनको राउट करता है इनके राउट पे. तो मान लेते हैं कि यहाँ पे आपका 100 आया, तो इसने क्या किया, पहले जो 5 थे वो इनको भेजा, फिर 5 इनको भेजा, फिर 5 इनको भेजा, फिर 5 इनको भेजा. ऐसे वो करते करते सबको सर्व करता रहेगा. तो दिस इज द वर्क ऑफ लोड बैलेंसर्स. सो लोड बैलेंसर्स होता क्या है, जब आप यहाँ पे देखोगे तो दिस इज लेट्स से योर ट्रैफिक. Okay, this one is your traffic. यहाँ से इंटरनेट आ रहा है and this is the load balancer which is distributing the load towards each and every instances ताकि equally सब लोग काम कर पाएं. So this is exactly a very short explanation what exactly is load balancers. Okay, so let's say you have understood what exactly is load balancer. अब हम समझते हैं कि टाइप्स ऑफ लोड बैलेंसर्स कौन कौन से होते हैं. जैसे आपका एक हार्डवेयर लोड बैलेंसर होता है, सॉफ्टवेयर लोड बैलेंसर होता है एंड क्लाउड लोड बैलेंसर होता है. अब हार्डवेयर लोड बैलेंसर्स का मतलब क्या होता है. सो लेट्स टेक एन एग्जांपल, वही पानीपुरी वाला एग्जांपल लेंगे. तो आपने किसी एक MBA वाले को बुला लिया आपकी पानीपुरी स्टॉल को चलाने के लिए. अब उसके पास में क्या है, उसके पास में एक बढ़िया iPad है, वो चलाएगा. उसके बाद में बढ़िया उसके पास एक वॉकी टॉकी है जो कि बताएगा कि भाई इसको यहाँ, इसको वहाँ, उसको वहाँ भेजो. तो इसकी जो कॉस्ट होगी, क्योंकि एक पानीपुरी स्टॉल पर अगर आप एक किसी MBA वाले को लेकर के आ रहे हैं, वो उसके पास में iPad है, वॉकी टॉकी है, उसके पास हर एक वो चीज़ है जिससे वो ट्रैफिक को मैनेज कर सकता है. सो दैट इज गोइंग टू टेक अ कॉस्ट. सो दैट एग्जैक्टली इज हार्डवेयर लोड बैलेंसर्स. हार्डवेयर लोड बैलेंसर्स का मतलब क्या होता है कि आपने यहाँ पे जो आपकी इंस्टेंस या फिर आपके उसकी जो पावर थी लोड उसकी आपने इंक्रीज कर दी, यानी उसके पास हर एक वो चीज़ है जस्ट लाइक रैम है, CPU है, डेट मेमोरी है, हर एक वो चीज़ है जिससे वो अपने लोड को मैनेज कर सकता है. सो दिस इज गोइंग टू टेक कॉस्ट विच इज़ वेरी कॉस्ट इफेक्टिव या फिर कॉस्टली होता है. तो भाई MBA वाले को अगर आप पानीपुरी स्टॉल पे लगाओगे तो डेफिनेटली दैट इज गोइंग टू अ कॉस्ट वे. ठीक है, सेम उसी तरीके से लोड बैलेंसेस में आप अपनी रैम को या फिर हार्डवेयर को इंक्रीज करते हो, रैम मेमोरी कुछ भी, तो वो एक्सपेंसिव होता है. नाउ देयर कम्स विद द सॉफ्टवेयर लोड बैलेंसेस. सॉफ्टवेयर लोड बैलेंसेस का मतलब क्या होता है,
लेट्स टेक एन एग्जांपल, आपने किसी ऐसे बंदे को बुला करके रखा है जिसके पास में नोटबुक है और एक नॉर्मल सा पेन है, तो वो क्या करेगा, वो भी उसी चीज को मैनेज कर सकता है, बट इसकी जो कॉस्ट होगी वो कम होगी। तो ये These are kind of a सॉफ्टवेयर लोड बैलेंसर, जैसे इसमें आता है Nginx, HA Proxy, Apache हो गया, एंड कई सारे अलग अलग आपके जो सॉफ्टवेयर लोड बैलेंसर्स होते हैं ये होते हैं। देन कम्स विद क्लाउड लोड बैलेंसर, जैसे कि लेट्स टेक एन एग्जांपल, आपने यहाँ पे कोई स्विगी एंड जोमेटो पे भी अपने ऑर्डर करना सब कर रहे हैं, तो कोई क्या किया, कोई डायरेक्टली आपके शॉप पे नहीं आ रहा है, वो आ रहा है स्विगी एंड जोमेटो के जरिए, मतलब एक लेट्स टेक एन एग्जांपल, यहाँ पे स्विगी एंड जोमेटो है, तो दिस इज अ क्लाउड, मतलब आप डायरेक्टली नहीं आ रहा, आपके पास में एक मीन्स ऑफ सोर्स के जरिए आ रहा है। तो यहाँ पे भी जो आपका लोड है वो ट्रैफिक डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, बिकॉज स्विगी क्या करेगा, उनको थोड़ा करके टाइम देगा एंड आपको बताता भी रहेगा कि भाई ये चीजें हो सकती है, तो इसके लिए प्रिपेयर रहना। सो दिस इज अ काइंड ऑफ अ नेक्स्ट लोड बैलेंसर जो आपके आ गया। तो 3 तरीके के आपके लोड बैलेंसर्स होते हैं बेसिकली। हार्डवेयर लोड बैलेंसर जो कि कॉस्टली होता है, देन देयर कम्स सॉफ्टवेयर लोड बैलेंसर जो कि जिसमें होता है Nginx, HA Proxy एंड Apache, इसके अलावा भी कई सारे होते हैं। देन कम्स विद क्लाउड लोड बैलेंसर जो कि जोमेटो स्टाइल या फिर स्विगी स्टाइल में होता है, जो जिसके एग्जांपल ले सकते हो गूगल क्लाउड लोड बैलेंसर्स, एजर लोड बैलेंसर्स, उसके बाद AWS के इलास्टिक बीन आते हैं, तो वो सारे क्लाउड लोड बैलेंसर्स आ गए जो कि आपके उसके लिए काम करते हैं। ठीक है, नाउ लेट्स टॉक अबाउट द algorithm that you can say load balancers have। ठीक है, तो एल्गोरिदम में सबसे जो कॉमन एल्गोरिदम होती है दैट इज कॉल्ड एज राउंड रॉबिन एल्गोरिदम। अगर आपने ऑपरेटिंग सिस्टम अच्छे से पढ़ा होगा सो यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट इज राउंड रॉबिन एल्गोरिदम। तो राउंड रॉबिन एल्गोरिदम इज अ वेरी सिंपल एल्गोरिदम जो बट इट्स वेरी इफेक्टिव। सो राउंड रॉबिन एल्गोरिदम, अब इसमें होता क्या है कि लेट्स टेक एन एग्जांपल, आपके पास में सर्वर 1 है, सर्वर 2 है एंड सर्वर 3 एंड उसके बाद में सर्वर 4 है। सो अब यहाँ पे जो कस्टमर आ रहे होंगे वो क्या करेंगे, सीक्वेंशियली जाएंगे। पहला कस्टमर S1 के पास गया, सर्वर 1 के पास, दूसरा S2 के पास, तीसरा S3 के पास, फिर S4 के पास, फिर वो दोबारा जो फिफ्थ कस्टमर आएगा वो S1 के पास, S2 के पास, S3 के पास, S4 के पास, मतलब 5, 6, 7, 8, फिर जो 9th कस्टमर आएगा वो फिर से S1 के पास, S2 के पास, S3 के पास, S4 के पास। अब इसका मेजर जो ड्रॉबैक होता है इस लोड बैलेंसर्स का वो होता है कि अब मान लेते कि आपका कोई जो इंस्टेंस है वो बहुत ज़्यादा CPU इंटेंसिव, या फिर कोई कस्टमर है या फिर जो एक क्लाइंट है या फिर जो कोई जो भी लोड आ रहा है वो बहुत ज़्यादा लोड ले रहा है, मतलब इसको परफॉर्म करने की वो नहीं है, तो फिर भी इसके पास कंटिन्यूसली लोड आता जा रहा है, तो इस वजह से आपका जो परफॉर्मेंस होती है दैट इज नॉट गुड दैट मच, जिसको हम बहुत ज्यादा बढ़िया ड्रास्टिकली इंक्रीज कर सकते थे। तो दिस इज अ ड्रॉबैक ऑफ राउंड रॉबिन एल्गोरिथम। एंड राउंड रॉबिन एल्गोरिथम का मतलब होता है सीक्वेंशियली आपके पास 1 2 3 4, उसके बाद 1 2 3 4 इस तरीके से आपके पास इंस्टेंसेस जाते हैं या फिर लोड डिस्ट्रीब्यूट होता है। ओके, सो नेक्स्ट वन इज वेटेड राउंड रॉबिन एल्गोरिथम। अब वेटेड राउंड रॉबिन एल्गोरिथम का मतलब क्या होता है, दिस इज अ काइंड ऑफ अ इम्प्रोवाइज्ड वर्जन ऑफ दैट यू कैन से राउंड रॉबिन। सो वेटेड राउंड, आई एम रियली सॉरी फॉर माय बैड हैंड राइटिंग। ठीक है, सो वेटेड राउंड रॉबिन का एल्गोरिथम का मतलब क्या होता है, मान लेते कि आपके पास में कोई पानी पूरी वाला S1, S2, S3 है ना, कि जो बहुत ज़्यादा मतलब फास्ट तरीके से पानी पूरी देता है, तो मान लेते S3 है, तो वो वेटेड राउंड रॉबिन एल्गोरिथम क्या करता है, इसको वेट दे देगा 50%, इसको दे देगा 40%, जो भी जितना ज़्यादा फास्ट होगा, फिर इसको 10% और इसको दे देगा मान लेते 20%। तो अब उसको मालूम है, ये जो आपका लोड बैलेंसर है, तो इसको मालूम है कि भाई किसका वेट कितना ज़्यादा है, तो वो उतनी तरीके से सबसे ज़्यादा ट्रैफिक भेजेगा। तो सबसे ज़्यादा जो ट्रैफिक जाएगा वो S3 के पास जाएगा, फिर S2 के पास जाएगा, फिर S4 के पास जाएगा, फिर S1 के पास जाएगा। तो वेटेड लोड बैलेंसर का मतलब क्या होता है कि आपके सर्वर की लोड बैलेंसर को मालूम है कि आपके सर्वर की कॉन्फ़िगरेशन क्या है, क्योंकि हो सकता है कि किसी में आप मेमोरी बहुत ज़्यादा लेकर के आओ, किसी में CPU बहुत ज़्यादा हो, तो वो उस हिसाब से वो वेट असाइन कर देता है। एंड दैट लोड बैलेंसर नोज कि एग्जैक्टली किसके पास हमें ज़्यादा लोड भेजना है ताकि जल्दी जल्दी रिक्वेस्ट फुलफिल हो पाए, तो दैट ही नोज। सो S1, S2, S3 के पास इस तरीके से होता है। सो दिस इज अ नेक्स्ट लोड बैलेंसर। देन let's go with the next one, that is least connection load balancer। so least connection load balancer का मतलब क्या होता है, least connection load balancer। ठीक है, load balancer, तो मान लेते हैं आपके पास में S1 है, फिर S2 है, फिर S3 है, एंड let's take an example S4 है आपके पास में। अब इसके पास जो करंट काउंट है वो 10 का है, इसके पास में 100 का है, इसके पास में लेट्स से 200 का है, उसके पास में लेट्स से 50 का है। ठीक है, तो ये काउंट है, मतलब इतने ये रिक्वेस्ट को फुलफिल कर रहा है राइट नाउ।
तो अब लोड बैलेंसर जो होगा वो उसको मालूम है कि किसके पास में सबसे कम लोड है। तो लेट्स से लोड सबसे कम इस टाइम पे S1 के पास है, तो वो डायरेक्टली S1 को भेज देगा। फिर जब इसकी कनेक्शन ज़्यादा हाई हो जाएंगे तो ये जो इससे कम वाला होगा दैट इज S4 को भेज देगा। तो ये एक लोड बैलेंस है जो कि ट्रैफिक को है वो जिसके पास में भी सबसे कम यू कैन से लोड होता है उसको जाकर के ये सेंड करता है। सो दिस इज द मीनिंग ऑफ लीस्ट कनेक्शन लोड बैलेंसर। नेक्स्ट कम इज लीस्ट रिस्पॉन्स टाइम। लीस्ट रिस्पॉन्स टाइम का मतलब क्या होता है कि जो भी आपका इंस्टेंस होता है वो सबसे ज़्यादा उस टाइम पे परफॉर्म कर रहा होता है। सो लेट्स से S1, S2 एंड S3 हमारे पास में है। सो लीस्ट परफॉर्मेंस का मतलब ये होता है कि आप जो भी आपका लोड बैलेंस है जो कि बहुत ज़्यादा फास्ट उस टाइम पे परफॉर्म कर रहा होता है उसको हम पहले कनेक्शन देते हैं, पहले हम रिक्वेस्ट देते हैं ताकि हमारी रिक्वेस्ट जल्दी फुलफिल हो पाए। तो दिस इज द मीनिंग ऑफ लीस्ट रिस्पॉन्स टाइम लोड बैलेंसर। सो नेक्स्ट लोड बैलेंसर कम्स कॉल्ड इज IP हैश। तो जो भी आपके पास में रिक्वेस्ट आती है लेट्स से 23, 34, 39 करके, ठीक है, तो ये क्या होता है, ये एक ऑड या फिर इवन में मान लेते हैं हम डिवाइड होती है तो हमारे पास में S1, S2, S3 करके है। तो अगर ये जो इसका हैश जनरेट होता है तो वो जो लोड होगा वो S1 के पास जाएगा। तो ये वाला और मान लीजिए कि आपके पास में कोई IP 26, 24, 03 करके एंड इसका जो हैश जनरेट होगा वो इस वाले लोड बैलेंसर के पास जाएगा। तो मतलब जो भी हमारे पास में IP हो रही है, IP को हम हैश करते हैं, उसके बाद में उस हैश के पॉसिबिलिटीज से हम लोग उस लोड को हम लोग ट्रांसफर करते हैं। सो दिस इज द मीनिंग ऑफ IP हैश लोड बैलेंसर। तो आई होप यू अंडरस्टूड एग्जैक्टली व्हाट एग्जैक्टली इज IP हैश। IP हैश का मतलब होता है कि आपके पास में जो कस्टमर की या फिर क्लाइंट की जो IP आती है उस IP को आप हैश करके किसी लोड बैलेंसर पे पॉइंट करते हो। ऐसी आपके पास में जितनी भी IPs आती जाती है आप सबको हैश करके अलग अलग इंस्टेंसेस पे फेंकते जाते हो। सो दिस इज द मीनिंग ऑफ IP हैश लोड बैलेंसर। नाउ देयर कैन बी द रैंडम। सो रैंडम जो होता है वो आपके लार्ज सिस्टम में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। सो यहाँ पे होता क्या है कि आपके पास में S1, S2, S3 है तो आपका जो लोड बैलेंस होगा वो किसी पे भी रिक्वेस्ट भेज देगा ताकि एक जो है वो चोक ना हो। तो अगर चोक हो जाएगा तो भाई बैठ जाएगा। तो इस तरीके से वो किसी पे भी रैंडमली वो आपको असाइन करता है। बट यहाँ पे एक ड्रॉबैक ये होता है कि सारे जो आपके लोड बैलेंसर जो जितने भी इंस्टेंसेस होते हैं सबको एक सीक्वेंस में या फिर सबका एक ही साइज होना चाहिए तभी ये काम करता है। Okay, so this is the next load balancer that we are going to see. Now let's talk about layer 7 load balancer that we will talk in a bit. So before that I want to tell you, if you want to become a complete full stack Python developer, this course is for you. And the course name is Job Ready Advanced course. And इस कोर्स में हम आपको बेसिक्स ऑफ पाइथन सिखा रहे हैं, एडवांस ऑफ Django सिखा रहे हैं, Django REST फ्रेमवर्क सिखा रहे हैं। एंड द बेस्ट पार्ट इज इसमें हम आपको हर एक वो चीज़ सिखा रहे हैं जो कि आपको एक 2026 के अंदर आपको जॉब लेने में हेल्प करेगी। आपको हम इसके अंदर डॉकर सिखा रहे हैं, इलास्टिकसर्च सिखा रहे हैं, काफका सिखा रहे हैं, RabbitMQ सिखा रहे हैं, रेडिस सिखा रहे हैं, डिप्लॉयमेंट सिखा रहे हैं एंड रेस्ट फ्रेमवर्क के इन डेप्थ इतने ज़्यादा वीडियो हैं जो कि नो वन इज गोइंग टू टीच। LLM सिखा रहे हैं एंड रेस्ट फ्रेमवर्क के आपके जो वीडियोस देखोगे वो इतने ज़्यादा क्रिस्प एंड क्लियर है जो कि मैंने अपने 4 से 5 साल के अंदर जो भी मैंने चीज़ें सीखी सब इसके अंदर सिखाई हुई हैं। एंड द बेस्ट पार्ट ऑफ दिस कोर्स इज ये जो कोर्स है ये हर वीकली हमारी डाउट सॉल्विंग सेशन होती है। मतलब लेट्स टेक एन एग्जांपल, आपने कोर्स आज परचेज किया, हर सैटरडे हमारी लाइव डाउट सॉल्विंग सेशंस होते हैं जिसमें आप मुझसे आकर के पर्सनली कोई भी डाउट होता है वो आकर के क्वेश्चन कर सकते हो। आई एम वेरी हैप्पी टू हेल्प यू। सो यू कैन, इफ यू वांट, यू कैन डेफिनेटली enroll in this course. This course is really amazing. People who have enrolled in this course have got jobs, a lot of good jobs, good packages they have got. So do check out. Link जो है वो description में दे रखा है. Go and check out this course. So now comes with layer 7 load balancer. एंड लेयर 7 लोड बैलेंसर का मतलब क्या होता है, ये आपकी कुकी, हेडर, सब चीज़ों को चेक करके वो डिसाइड करता है कि आपको किस पे रीडायरेक्ट करना है। जैसे मान लेते एक बैकएंड सिस्टम है जो कि होस्ट बेस्ड राउटिंग कर रहा है। होस्ट बेस्ड राउटिंग का मतलब क्या होगा कि आपने उसके मल्टीपल सब डोमेन करके रखे हुए हैं। जैसे कि एक आपका है API, लेट्स टेक एन एग्जांपल, आपने ले रखा है एक API.abc.com और एक आपका API2.abc.com, API3.abc.com। तो ये इस पे जाकर के राउट करता रहता है आपको। एंड उसके अलावा लेट्स टेक एन एग्जांपल, आपका कुकी वगैरह पे है या फिर क्वेरी पैरम्स हो गया, तो उसके हिसाब से रिक्वेस्ट के हिसाब से वो आपको आइडेंटिफाई करता है ये कहाँ पे जाता है एंड ये TCP UDP पे जाकर के ये काम करता है। सो नेक्स्ट टॉपिक इज हेल्थ चेक। हेल्थ चेक का मतलब क्या होता है, सो मान लेते कि आप एक पानीपुरी स्टॉल चला रहे थे। सो पानीपुरी स्टॉल में आपको कुछ ज़रूरत होती थी चीज़ों की, लाइक जैसे पानी हो गया,
ठीक है, उसके बाद में पोटैटो हो गया अगर मटर वाले नहीं हैं तो उस टाइम पे क्या होगा कि जो आपका लोड बैलेंसर होगा वो ट्रैक भी करता रहेगा कि आपके पास में पानी, किसी इंस्टेंस के पास में रिसोर्स नहीं कम गया, पानी इन पोटैटो का मतलब रिसोर्स हो गया। तो मान लेते हैं कि आपने S1, S2 और S3 क्रिएट करके रखे हुए हैं, तो अगर किसी लोड बैलेंसर के पास में कोई मेमोरी कम हो गई या फिर कोई किसी चीज़ की शॉर्ट हो गई तो वो तुरंत ही आइडेंटिफाई कर देगा एंड उसके पास वो ट्रैफिक को भेजना बंद कर देगा। तो दिस इज़ द एजेंडा ऑफ लोड बैलेंसर्स। लोड बैलेंसर का मेन मतलब ये होता है कि आपके ट्रैफिक को कैसे राउट करें, बिकॉज इन अ वे कि अगर आप जो बाय डिफ़ॉल्ट प्रॉब्लम होगी, तो मान लीजिए कि अगर आपके पास में कोई कस्टमर आ रहा है तो उसको ये नहीं मालूम है ना कि आपको कौन से इंस्टेंस पे जाना है, तो वो आपका काम है कि आपको उसको किस पे रीडायरेक्ट करना है। सो दिस इज़ द मेन वर्क ऑफ लोड बैलेंसर। इफ़ यू वांट आई कैन क्रिएट another video on this topic which will teach you how you can implement load balancers using AWS. So if you want that video, do comment, and if I found like a lot of people want to request that video, then definitely I'm gonna make that video. In that video, what I'm gonna do is I'm gonna create instance and I will teach you how you can implement that load balancer, because that's a very important topic. How if you are like able to learn how to implement that load balancer, then it will be very easy for you. So I hope this is it for the video. Do consider subscribing my channel and do consider checking out this course. This course is really amazing. A lot of people who have enrolled in this course have got really good packages, and I'm totally with you. Every Saturday we have a doubt solving session. If you want, you can definitely ask any question with me, and the content of this course is really good. A lot of things are involved: Elasticsearch, Kafka, Docker. So if you are able to learn all these cool topics, then definitely you have the potential to land a good job. So let's meet in the next video. Goodbye and really thank you.